Hi friends, मैं प्रकाश दिव्यांशु from Patna, बिहार. So basically I would introduce about today current affairs. दोस्तों, मैं आज 5 सितंबर 2023 को आज के सारे नए करंट अफेयर्स को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हूँ. तो दोस्तों चलते हैं बिना समय गंवाए हुए. सिर्फ 15 मिनट में पूरा आज के 5 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, जिसमें राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया. थाईलैंड के नटिया 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएटेड खिलाड़ी बनी. SBI ने डिजिटल रुपये में UPI इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की. बांग्लादेश में विश्व में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक. इसके बाद अगला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस. आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया. चलते हैं दूसरे पेज पे. तो यहाँ से हम पेज लेते हैं. एक मिनट. हाँ, दूसरा पेज ले लिए. तो शिक्षक दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. आज 5 सितंबर है. वो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है. यह समाज में शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने और जश्न मनाने का दिन है. यह दिन 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है. अगला चलते हैं. तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 का थीम है शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक है. राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का 2023 का थीम है शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक है. चलिए अगला पेज लेते हैं. तो थर्ड पेज है. तो इसमें पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पीलू रिपोर्टर का निधन हुआ. पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर थे जिनका नाम पीलू रिपोर्टर, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ है. पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पिल्लू रिपोर्टर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया. अगला है उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 14 टेस्ट और 22 वनडे मैच में अंपायरिंग की है. ठीक. इसके बाद 1986 में उन्हें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज श्रृंखला में एक अन्य भारतीय V.K. रामास्वामी के साथ अंपायरिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया था. इसके बाद है इसने उन्हें 1912 के बाद दुनिया में तटस्थ अंपायरों की पहली जोड़ी बना दिया. इसके बाद फोर्थ पेज लेते हैं. तो देखते हैं क्या है. आज बांग्लादेश के विकास के लिए जर्मनी देगा 191 मिलियन यूरो. बांग्लादेश में करेंसी को यानी रुपया को क्या बोलते हैं, मुद्रा को यूरो में मापा जाता है. यूरो के रूप में मतलब मापा जाता है, माना जाता है. यूरो करेंसी यूरो है बांग्लादेश का. तो देखिए बांग्लादेश के विकास के लिए जर्मनी देगी 191 मिलियन यूरो. किसको देगी? जर्मनी को देगी. किसने दे कौन देगा? बांग्लादेश के विकास के जर्मनी देगा. 191 मिलियन यूरो. जर्मनी में मुद्रा को यूरो कहा जाता है. ठीक. चलते हैं आगे की ओर. जर्मनी सतत विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए बांग्लादेश को 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा. परियोजना हरित और न्यायपूर्ण
ऊर्जा परिवर्तन, सतत शहरी विकास, टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला, जैव विविधता और काक्स बाजार में मेजबान और विस्थापित समुदाय के लिए समर्थन पर केंद्रित है। जर्मनी को बांग्लादेशी निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा कपड़ा है। चलते हैं आगे। तो आगे हम 5th पेज पे, 4th पेज मैंने पढ़ा, हाँ 4th पेज पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं 5th पेज पे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की नीति बनाई है। ठीक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में ईवी के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नीति पेश करने की योजना बनाई है। ठीक, इस नीति का लक्ष्य ई मोबिलिटी क्षेत्र में पहुंच और रोजगार के अवसरों को संबोधित करना है। निजी ऑपरेटरों को ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। सरकार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को शामिल करते हुए 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित कर रही है। ठीक, चलते हैं अगला पेज पे, पेज नंबर 6। हाँ, तो देखते हैं बांग्लादेश में विश्व में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक। बांग्लादेश में डेंगू से मृत्यु दर की संख्या मतलब सबसे अधिक है बांग्लादेश में। इस साल बांग्लादेश में अब तक के डेंगू बुखार से 634 मौतें दर्ज की गई है। ठीक, इस साल इसके बाद आगे चलते हैं। 2 सितंबर को एक ही दिन में डेंगू से 21 मौतें हुई है। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में एक दिन में 21 मौत हुई है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू के मामले में ब्राजील विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, लेकिन बांग्लादेश में मृत्यु दर अधिक है। बांग्लादेश में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 1,30,302 हो गई है मृत्यु संख्या। बताइए, कुल संख्या बढ़कर के 1,30,302 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। चलते हैं 7th पेज की ओर। हिमाचल के सीएम शिक्षक ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। तो देखिए, विशेष रूप से विकलांगों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए विशेष देखभाल के लिए, उनके देखभाल के लिए प्रदान करने के लिए, देखभाल के मतलब प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत, सबल योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों को देखभाल के लिए ये मतलब सरकार द्वारा ये मतलब योजना चालू की गई है। ठीक, चलते हैं आगे। सबल योजना पहल राज्य में विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की प्रावधान किया है। ठीक, 2% आरक्षण का भी प्रावधान किया है दिव्यांगों के लिए। ठीक, चलते हैं आगे 8th पेज पे। देखिए, थाईलैंड के नट्या 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएटेड खिलाड़ी बनी। नट्या बुचथम आईसीसी महिला T20 विश्व कप एशिया क्षेत्र क्वालिफायर में ग्रुप स्टेज मैचों में 100 से T20 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएटेड खिलाड़ी बनी। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। नट्या, थाईलैंड की नट्या ने 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएटेड खिलाड़ी बन गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं बुचथम
थाईलैंड की महिला राष्ट्रीय विकेट टीम के लिए खेलती है और उन्होंने कुल 73 विकेट 20 मैच खेले हैं। चलते आगे। बुचथम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्षेत्रीय क्वालिफायर में कुवैत महिला के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की। पेज नंबर 9। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में S20 सम्मेलन के उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में एमईटी यूनिवर्सिटी के नोएडा परिसर में G20 के तत्वावधान में विज्ञान 2 S20 सम्मेलन का उद्घाटन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा, सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, समाज और संस्कृति के लिए विज्ञान और संस्कृति में मीडिया की भूमिका विषयों की शामिल किया गया है। सम्मेलन विषय विघटनकारी विज्ञान है, जिसका अर्थ है परिवर्तनकारी विज्ञान। ठीक, आगे बढ़ते हैं 10th पेज पे। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अच्छी वायु की गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया। आईआईटी जोधपुर शोधकर्ताओं ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट एंड एनवायरनमेंट कोड CODE तकनीकी पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण विकसित किया है। CODE यानी कोड तकनीक हानिकारक रोगजनकों के निष्क्रिय करती है और अधिग्रहित स्थान में हवा का उपचार करके गुणवत्तापूर्ण इंडोर वायु प्रदान करती है। कोड डिवाइस कम बिजली की खपत करता है, बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस के निष्क्रिय करता है, धूल और पराग को पकड़ता है और गंध को भी हटाता है। ठीक, चलते हैं हम 11th पेज की ओर। ठीक, देखते हैं। SBI ने डिजिटल रुपए में UPI इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने डिजिटल रुपए, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC भी कहा जाता है, के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI इंटरफेस ऑपरेबिलिटी की कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह CBDC उपयोगकर्ताओं को तेज और सुरक्षित लेन देन के लिए किसी भी व्यापारी के UPI QR कोड का आसानी से स्कैन करने में सशक्त करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने दिसंबर 2022 में डिजिटल रुपए का पहला पायलट लॉन्च किया। ठीक, चलते हैं 12th पेज की ओर। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ठीक, बिट्टो के मुख्य नैदानिक अधिकारी डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को उनकी असाधारण चिकित्सा सेवा और मधुमेह से पीड़ित लोगों को जीवन में सुधार के प्रति समर्पण के लिए वर्ष के मधुमेह विशेषज्ञ राष्ट्रीय विजेता 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक, किनको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को ऑफ डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, उन्होंने मधुमेह वाले लोगों को जटिलताओं को कम करने के लिए एक मधुमेह देखभाल कार्यक्रम शुरू किया। डॉक्टर अग्रवाल ने देश भर के 1 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया है। ठीक, चलते हैं 13 पेज की ओर। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ISO 10002 and 2
2018 प्रमाणन प्राप्त हुआ। गुवाहाटी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ISO 1002 से 2018 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। चलते हैं आगे। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सम्मानित प्रमाणीकरण है। यह प्रमाणन एक भरोसेमंद गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने और उद्योग मानकों को सर्वोत्तम नियमों का पालन करने के लिए हवाई अड्डे का प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक, चलते हैं 14 पेज की ओर। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव ललितपुर नेपाल में हुआ समाप्त। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव हाल ही में ललितपुर नेपाल में संपन्न हुआ है। इस महोत्सव का सह आयोजन यशस्वी अकादमी नेपाल और भारत के कलिंग का साहित्य महोत्सव द्वारा किया गया था। प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरल और अमीषा कोइराला को यशस्वी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। विवेक ओझा ने अपनी पुस्तक एथेन के लिए कथा साहित्य के यशस्वी पुस्तक पुरस्कार जीता। ठीक, 15 पेज की ओर चलते हैं। 15 पेज नहीं पढ़े अभी, 15 पेज। हाँ, इरिडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए IIIFCL के साथ समझौता किया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IRDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन IREDA और IIFCL को लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने के लिए सशक्त बनाएगा। IIFCL एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। चलते हैं 16 पेज की ओर। मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस फ्लोरा ने अतिरिक्त महानिदेशक MNS का पदभार संभाला। मेजर जनरल इग्नाटियस डेलोस फ्लोरा ने 1 सितंबर 2023 को सैन्य नर्सिंग सेवा यानी MNS के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें वर्ष 1985 में MNS नियुक्त किया गया था और 1986 में कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर में मिडवाइफरी प्रशिक्षण पूरा किया। अपने 38 वर्ष के कैरियर के दौरान उन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में विभिन्न प्रमुख नियुक्तियां की। ठीक, चलते हैं आखिरी पेज की तरफ। देखिए, टाइफून हाईकुई ने ताइवान के तटीय ताइटुंग में मचाई तबाही। टाइफून हाईकुई ने पूर्वी तट पर भूस्खलन के बाद ताइवान में 40 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। ठीक, तूफान के कारण हजारों लोगों के घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तूफान के कारण 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसके बाद 1,60,000 घरों में बिजली गुल हो जाने के बाद सफाई कर्मचारी सिवाय
बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। ताइवान को 4 वर्षों में किसी तूफान से सीधा झटका नहीं लगा था, जो कि पहली बार है। तो इस वीडियो में यही तक। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर होऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो यही तक अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को नमस्कार करते हुए वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच आप सभी।